क्या नाम है सर आपका? अनिल सचदेवा। क्या करते हैं सर? मैं इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। इस कंपनी में जॉब करते हैं। क्या लगता है सर 24 में जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, और जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां देश में चल रही हैं, महागठबंधन जो मीटिंग होने वाली है उस पर जो दावा कर रहे हैं, लालू यादव जी आए हैं आज और उनके बेटे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इस मीटिंग के बाद। ये तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको सीधा बताएं, कुछ होने वाला नहीं है। ये अभी कल मीटिंग करेंगे, तीसरे दिन फिर आपस में नाराजगी, आपस में फिर गुटबंदी हो जाएगी। जैसा कि आपने अभी पीछे देखा, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने क्या किया था, कांग्रेस वालों के साथ झगड़ा हो गया, जबकि ये दोनों इंडिया इकट्ठे थे। उसके बाद उसका क्या हाल हुआ, 15 की 15 सीटें बीजेपी जीत गई। कमलनाथ जी ने क्लियर कह दिया था कि अखिलेश कौन है मैं नहीं जानता। तो ये कैसा गठबंधन है? और आज भी ये जो कर रहे हैं ये सब बकवास है, ये आप इसको भूल जाइए। इनके पास कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं है। आप कम से कम बीजेपी के पास मोदी जी का चेहरा है और लोग उनको पसंद करते हैं, लोगों ने उनका काम देखा है। आप देखिए, आज जाके सड़कें देखिए, हाईवे कितने अच्छे बने हुए हैं, आपके समय की बर्बादी कम होती है, आपके पेट्रोल कम लगता है और आप जल्दी पहुंच जाते हो। नहीं तो पहले आदमी आलस करता था कौन जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है, आदमी किसी के भी जाके ऑफिस में काम करा सकता है। पहले बिना करप्शन के काम नहीं होता। करप्शन अभी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अगर आप आज किसी की कंप्लेंट करो तो सुनवाई होती है, पहले सुनवाई कहाँ होती थी, कोई आदमी की सुनवाई नहीं होती थी। पहले ये जो यूपी में अभी देख रहे हैं, एक दूसरे के प्लाटों पे कब्जा कर लेते थे जितने समाजवादी पार्टी वाले। माफिया राज चल रहा है। हाँ, माफिया राज था, हमारे खुद के साथ हुआ था। हमारा अपना क्या हुआ था आपके साथ? हमारा एक प्लाट था 1000 स्क्वायर यार्ड का वहाँ पे लखनऊ में। हाँ, हम वहाँ पे 4 दीवारी करा रहे थे, पुरानी 4 दीवारी गिर गई थी, तो ये बंदूक लेके आ गए, पिस्टल लेके, और जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं गुंडे आते हैं, ये एक जीप भर के। हमें क्या की बात है ये है आज से 8 साल पहले की बात है। हाँ, 10 साल पहले की बात है। हाँ, उस लगभग 2013 की बात। हाँ 2000 अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव, तो हमने पता किया तो वो वहाँ के युवा जो था, जो इंचार्ज था उनका गुंडों का, वो वहाँ के कॉलेज का प्रेसिडेंट रह चुका था, वो समाजवादी से मिला था। मुझे कहता साहब अपना फ़ोन नंबर दीजिए, हमने अपना फ़ोन नंबर दिया। अगले दिन कहता सर आप प्लाट के कागज़ दिखाइए, तो मैं कहा तुम दिखाओ, कहता ये प्लाट हमारा है। तो मैंने कहा आप दिखा दो आपका कागज़ है, हम तो आर्मी वाले ऑफिसर हैं, हमारा आर्मी से बैकग्राउंड है, हम तुम्हारे जैसे गुंडों के प्लाटों को कब्जा करने के लिए यहाँ आएंगे? तुम बताओ, तुम आए, तुम बताओ कागज़ कहाँ है? नहीं साहब आप आइए, एक राजा की कोठी पे आइए। हम राजा की कोठी हम क्यों जाएँ? हमने कहा वो लॉकर में पड़ी है हमारी रजिस्ट्री। कहने का मतलब हमने फिर उसको किसी गुंडे कैंसिल करवाया उस काम को। हमने भी एक गुंडा ढूंढा, गुंडे को गुंडे, तब जाके काम हुआ। ये अखिलेश राज में हुआ। अब योगी राज में आपको क्या लगा? वो जमीन आपकी सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, और योगी राज ने तो बुलडोजर चला दिए। आप देख ही रहे हो, जहाँ गलत काम होता है वहाँ बुलडोजर चलता है। ये बोलते कि लोगों को जो आवाज़ उठाता है उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। कोई शरीफ आदमी के यहाँ, कोई ईमानदार आदमी के यहाँ, शरीफ आदमी के यहाँ नहीं। जो माफिया हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, उनके ऊपर है। क्योंकि मैं खुद एक क्लास 1 ऑफिसर में अधिकारी वहाँ से रिटायर हुआ, बाराबंकी से। वहाँ जब क्या किस चीज़ से पद से रिटायर हुआ? मैं ब्रांच शाखा प्रबंधक था न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में, जो सरकारी कंपनी है। और वहाँ पे जब मीटिंग होती थी तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आते थे वो पहले एसएसपी को पूछते थे कि आप बताइए आपने कितने केस जो हैं उनके अगेंस्ट, टेररिस्ट के अगेंस्ट, या जो ये गुंडा है कितने केस किए महीने में। हर महीने रिपोर्ट जाती थी उनके। कैसे देखते हैं ये 2024 के चुनाव आ रहे हैं, 25 पार्टियों है जो महागठबंधन इंडिया अलायंस है, उनकी कल मीटिंग है, जो दावे कर रहे हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव और विपक्ष वाले कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे। देखो भाई साहब, जैसे बाबूजी ने बताया, ये तो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जब घर में 2 सगे भाई साथ नहीं रह सकते तो ये तो 24 हैं और ये राक्षस हैं, ये कैसे रह लेंगे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जब 2 सगे भाई, चाहे उनमें कितना प्यार होता है, फिर भी जब वो साथ नहीं रह सकते, ये तो 24 राक्षस हैं, ये कैसे रह लेंगे? आप मुझे एक बात बताओ। ये तो बोल रहे हैं मोदी जी को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग साथ आए और उखाड़ फेंकेंगे। देखो भैया, मोदी जी को तो इस टाइम मैं कह रहा हूँ कोई बाल बाका ही नहीं कर सकता। उसके उनके साथ तो स्वयं भगवान है, उनका तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बात ही इनकी बात है कि ये 24 अभी आपको बताया ना, जो एक बार बात हुई थी कि कुत्ते, बिल्ली, शेर, मेंढक, गधे सब एक हैं। इन पे इतना जोर मत दो, हमें अब 24 की तैयारी करनी है। अब पहली बात तो आपका ये प्रश्न ही गलत है कि 24, अब हमें 29 की तैयारी करनी है योगी जी की। जिस तरीके से ये सरगर्मियां चल रही हैं और ये जो घेरेबंदी चल रही है सरकार की 25 पार्टियों की, लग तो ऐसा रहेगा कि कुछ प्रभाव डालेंगे ये 25 पार्टियां। भैया प्रभाव तो इन्होंने सारी जगह डाला था, क्यों 3 जगह से हार गए जो मेन थे? आप बताओ ना, जो मेन था राजस्थान, वहाँ से कितनी बुरी तरह हारे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम GS बिष्ट। कहाँ के हैं सर आप? उत्तराखंड के सर। उत्तराखंड के हैं। महागठबंधन की मीटिंग होने जा रही है, क्या लगता है ये गठबंधन की मीटिंग के बाद 24 में जो गोलबंदी की जा रही है मोदी जी के खिलाफ, लग रहा है गोलबंदी
संधि मजबूत बनेगा? इसका तो सर कोई मतलब ही नहीं है। 24 को तो पहले ही बंद दिया मोदी जी ने। विपक्ष वालों को जो है 29 की तैयारी करनी चाहिए। 29 की 24 में तो मोदी जी आ रहे फुल फ्रेश में। क्यों, मतलब ऐसे कि कौन से बेसिस पे कह रहे हैं, कौन से बुना? तो जब से मोदी जी आए 2014 से, उससे पहले आप कोई भी चीज़ उठा के दिखे, यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते थे। यहाँ बम फट गया, वहाँ बम फट गया, ये हो गया। हम अब भी अपने बच्चों को बोलते थे बस के नीचे, हम बस में सफ़र करते थे, डीटीसी के बस में लिखा रहता था अपनी सीट के नीचे देखिए कहीं लबारिश बैग तो नहीं पड़ा हुआ है। हर जगह आदमी को भय रहती थी घर से। जब तक आदमी घर के अंदर नहीं चले गए ना, तो घर में जो जैसे हमारे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं है 2014 से पहले। आज आपके रात के 2 बजे भी आ जाओ। मैं भी गडन न्यूडल से आता हूँ, मेरा वहाँ पे बच्चे की रिश्ता हुआ तो ससुराल है, वहाँ भी पहले भय थी। वो बोले रात के 12 बजे, हमारे संबंधी वो बोले थे नहीं जाना है। अरे मैंने कहा अब तो मोदी राज है, क्या मतलब है। रात के 12:30 बजे मैं अपनी मिसिस को, और वो भी बुलेट में लेके आया, बोलो वैसे ट्रेवल्स किया। रोड देखिए आप। दादा मैं 16 में उत्तराखंड गया था और 7 साल बाद में उत्तराखंड गया। सिमडिया गया, सिमडिया आ गया, जहाँ 8-10 घंटे लगते थे 4 घंटे में मैं कुर्दार पहुँच गया। अभी बने नहीं नेशनल, अभी जो भारी बार अभी कुछ दिन में आप ऐसा नोट करेंगे, हम तो एजेड हो गए, पर नए जनरेशन जैसे ही भाई हैं, नए जनरेशन मोदी को भगवान मानेगी। नए जनरेशन आप क्या बोले? हम तो मानते हैं, पर अभी और डेवलप होने के, जो जैसा हमारा देश जो डेवलप और सर्कल बना है, बाहर देशों के लिए रोड बन रही है कंटिन्यू, जो बाहर जा रहा है सीधी रोड है, बाहर जा रहे हैं। और आप कहीं भी देख लो ऑल ओवर इंडिया में ये आप उनको भगवान बोल रहे हैं, पर विपक्ष वाले तो बोलते हैं कि ये तो डिक्टेटर हैं, ये तो पनौती हैं। सर ये विपक्ष वाले पब्लिक की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। ये बोलते हैं बेरोजगारी महंगाई। आज तक बोल दो कोई विपक्ष वाला उन्होंने उनके लड़ाई लड़ी, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे खुद। विपक्ष वाले जितनी 26 पार्टी हैं, सब पे किसी न किसी पे केस है। अरे सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पब्लिक की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। इन्होंने आजकल बेरोजगारी की लड़ाई, ये लगा लो 2014 से कोई भी पार्टी बता दो, इन्होंने रोड पे कोई मार्च निकाला हो। पहले बीजेपी भी तो निकालती थी। बीजेपी जो है एक पार्टी, विपक्ष और पक्ष 2 पार्टी तो होना जरूरी है, पर आजकल विपक्ष इतने पार्टी, ये सब किसने बनाए? 2 भाई, 2 पार्टी बना दो, पार्टी बन गई। 4 आदमी जोड़ दो, पार्टी बन। ये सब कांग्रेस ने क्या पहले गठजोड़ सरकार नहीं बनाई? कांग्रेस ने भी 70 साल राज चलाया। आपको डिक्टेट जो 75 बोल गई कांग्रेस। अभी कुछ लोग हमारे जैसे होंगे जिनकी नसबंदी कराई गई थी, लड़कियों की भी लड़कों की भी, इमरजेंसी में। हाँ इमरजेंसी में। तो कांग्रेस अपने समय बोल गई। आप कांग्रेस आज बोल रही है पार्लियामेंट के अंदर बम चले गए पार्लियामेंट, ये सब कांग्रेस के दिन है। 70 जो है ना 75 में जो है अंदर एक बंदा बंदूक लेके गया था, और फिर कुछ 76 में भी एक बंदा तलवार लेके पार्लियामेंट की गली में गया था। तो वो कांग्रेस वो टाइम भूल जाती है। कांग्रेस अपना टाइम, आज भी कांग्रेस जैसे बोले निलंबित कर दिया हमारे 91 विधायक। अरे पार्लियामेंट है, अब ये भाई में यहाँ रोड पर लड़ेंगे, वो तो हमारा शिक्षा का जो केंद्र है ना, वहाँ से हमें नॉलेज मिलती है। आज टीवी डिबेट होती है, सीधा पूरा देश भारतवर्ष देखता है, विदेश भी देखता है, तो हमारे कितनी बेइज्जती होती है पहले बताओ। वहाँ जो वो चल रहा है मोदी सरकार, आप बोलते हैं ना 10 साल हो गए, 10 साल नहीं हुए मोदी सरकार को हुए 7 साल। 3 साल आप कोरोना काल के निकाल दो, कोरोना काल नहीं होता तो हर आदमी में, मैं बोलो जो बोलते ना ये बेरोजगार, हर आदमी के पास सोना होता। जो सोने की चिड़िया थी ना हमारी कांग्रेस, पहले बोलते थे ना ब्रिटिश ने हमारे देश में क्या राज किया, इसका कार्यकाल था, इसमें कांग्रेस ही जो है ना। अभी आपने देखो जो कांग्रेस, हमारे देश आजाद होते 52 में संविधान बनने के बाद भी जो है, फिर भी हमारे देश जो है आजाद थोड़ी हुआ था। एक कमेटी का गठन हुआ, वहाँ पर 15 आदमी बिठाए गए। 15 आदमी के बिठाने के बाद उसके बाद क्या किया गया? 14 आदमी ने वोट दिए, 14 आदमी ने पटेल को चुना, ठीक है। उसमें सिर्फ एक पीछे से गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए, पर नेहरू ने इतने प्रेशर दे रखे, इतनी चमचागिरी की थी गांधी जी की। मैं बोलता हूँ गांधी जी आज भी रहे हैं, मैं गांधी को नहीं मानता हूँ। नहीं, आज अपने नेहरू का मुद्दा उठाया। अभी संसद में जो नेहरू जी को लेके एक चर्चा चल रही थी, अभी जो सेशन चल रहा था, ये 370 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद नेहरू जी की चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि ये जो जम्मू कश्मीर है आज भारत के साथ, और जो भारत इतना आज डेवलप है, वो न्यू जो डाली थी वो नेहरू जी ने इतनी मजबूत न्यू डाली। अरे नेहरू जी ने तो डाला दादा था। आज़ाद क्यों? जो आज हमारा पैसा आपका जो 145 करोड़ जनता है, जो उनको वहाँ पर 2 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो चीनी, और उनके फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद, जितनी भी वो टेररिस्ट जो एक था जो हमारा प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके साथ उनकी फोटो है, यासीन मलिक। तो इतने देश तक अब जो हमारे भाई थे पंडित, उनको क्यों भगाया गया? वहाँ पे घर घर क्यों मारा गया उनको? जब आप बोले नेहरू जी ने नीम डाली, तो इतनी देश हमारे 70 साल क्यों लगे हमारे देश को आज़ाद होने में? वो भी तो हमारा हिस्सा है। आज पीयूके में देखो ना आप, पीयूके में इतना संघर्ष चल रहा है कि हम तो जो है जम्मू कश्मीर के साथ विलय होना चाहते हैं। क्यों बोल रहे हैं?
क्या बोलेंगे सर, ये जो 25 पार्टियों का कल महागठबंधन का ये जो मीटिंग होने वाली है दिल्ली में 2024 को लेके, ये लग रहा है गोलबंदी इनकी सफल होगी जो मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं? 50 साल तो नहीं होगी, अगले 50 साल, 50 साल अगले 50 साल तो नहीं होगी, ये मेरे को लगता है। क्यों, किस बेसिस पे कह रहे हैं यहाँ पे ऐसा? ये जनता है ही नहीं उनके साथ। अब आप यहीं पे वोट करा लो, उनको 2 या 3% वोट मिलेगा सर। आप यहीं पे खड़े लोगों में वोटिंग करा लो, कोई 2% भी वोट मिल जाए तो बात है। 9 साल में ऐसा क्या काम कर दिया जो आप इतने दावे के साथ कह रहे हो कि ये वोटिंग वाली जो बात है? आप यहाँ खड़े हो, इससे सबसे बड़ा सबूत है। आप यहाँ मीडिया को इतने राइट्स मिल गए, हम लोग ऐसी बात कर सकते हैं। इमरजेंसी में कर सकते थे हम ऐसी बात नहीं। 2014 से पहले नहीं था ऐसा माहौल क्या देश के अंदर? था ना ऐसा माहौल? पर इतना नहीं था जितना अब अच्छा क्या है। नाम है सर आपका? जंगशेर खान, कहाँ से है सर? राजस्थान, चूरू। चूरू से हैं। क्या करते हैं सर? मैं पंचायत का सरपंच हूँ। सरपंच है आप अपने गांव के? क्या बोलेंगे सर, ये जो 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं ये 25 पार्टियां महागठबंधन जो है इंडिया अलायंस, क्या बोलेंगे इनकी तैयारी जो गोलबंदी कर रखी है मोदी जी के खिलाफ? लग रहा है सक्सेसफुल होंगे, ये कामयाब होंगे मोदी जी को उखाड़ फेंकने में जैसे ये दावा कर रहे हैं? ये अपनी फॉर्मेलिटियाँ पूरी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ है। सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हैं, बाकी आएगा मोदी। और जब तक मोदी जिंदा है तब तक मोदी ही रहेगा। अच्छा, इसका कारण ये है कि मोदी जी ने वो बदलाव किए हैं देश में, और वो बदलाव ये है कि एक आम नागरिक, जैसे हमारे राजस्थान में अभी जो मुख्यमंत्री बने भजन लाल जी, वो 2000 में चुनाव लड़े थे सरपंच का, और वो चुनाव हार गए। फिर उन्होंने संगठन में काम किया, एक प्रदेश में। आप भी सरपंच है, वो भी सरपंच थे? हाँ, उस टाइम मैं भी चुनाव लड़ा था, उनके टाइम मैं भी चुनाव लड़ा था। साथ में ही लड़े थे? गया था, मैं भी हार गया था। मैं अब 3 वर्ष पहले जीता था, लेकिन वो अब विधायक बन गए। विधायक बने और बनते ही अगर दरियों बिछाने का अगर रिवाज भारतीय जनता पार्टी में होता तो दरी बिछाने वाले तो बहुत सारे लीडरशिप है, तो फिर एक आम साधारण आदमी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाती। भारतीय जनता पार्टी में ये रीति नीति नहीं है। वो लास्ट से लास्ट जो पंक्ति में खड़ा गरीब, उसको सबसे ज़्यादा महत्व देती है। और यही कारण है कि मोदी जी सत्ता में जब तक जिंदा हैं तब तक हटेंगे नहीं। हाँ। और ये जो दावे कर रहे हैं आपके विपक्ष वाले, खास तौर से जो आज राहुल गांधी का एक दावा है कि देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई है, मतलब मोदी जी ने गरीबों के हक मार के और कुछ ही लोगों को हक दे रहे हैं, जैसे अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं। बेरोजगारी लाए कौन थे? उन्होंने क्यों नहीं मिटाई? 60-65 साल उन्होंने राज किया है, तो उन्होंने मिटाई क्यों नहीं? अब आज एक दिन में बेरोजगारी तो नहीं मिट सकती। दूसरी बात ये रही कि देश के अंदर हमें प्रशासनिक लोग एक सीमा तक चाहिए, बाकी लोगों को खुद को काम करना पड़ेगा। हम बेरोजगार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट की जॉब मिले तभी हम रोज़गार मिले हमें। हम खुद से भी अपना कुछ धंधा कारोबार करेंगे या कहीं भी कुछ काम करेंगे तो उसके बेनिफिट रहेंगे। अब रहा सवाल राहुल जी का, तो राहुल जी अगर ये दावा करते हैं तो 2013 से पहले तो उनकी बहुत लंबी सरकार चली है, देश के अंदर एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए था। ये उनकी भूल है। हाँ। एक वो जो दावा कर रहे हैं कि गरीबों का हक मारा इस सरकार ने, और ये कुछ सिर्फ अमीरों के प्रधानमंत्री है, गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों के प्रधानमंत्री। गरीबों के हक मारे नहीं है इस सरकार ने, गरीबों तक हक पहुंचाया है। आप सरपंच है खुद, हाँ। आपको दिखता है ये ग्राउंड पे काम? दिखता है, क्योंकि मनरेगा एक ऐसा और देश के अंदर है, और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा और एक कंट्रोल हुआ करता था। हर एक आदमी कांग्रेस का और भ्रष्टाचार करता था नरेगा के कारण। अब नरेगा में मोदी जी ने क्या किया, 2015 के अंदर सारे के सारे देश में एक साथ हर एक जो वर्कर है उसके लिए उन्होंने नए खाते खुलवा दिए, और वो खाते आधार कार्ड से लिंक कर दिए। अब मेरी बात सुनो, उस टाइम क्या करता था, सरपंच किसी के भी काम आते 100-200 रुपये उस गरीब को देता था और 2000-3000 वो खुद खा जाता था। अब सरपंच स्थिति बता रहे हैं मोदी जी के पहले, तो अब क्या है, अब स्थिति ये है कि आप सरपंच हैं, जॉब कार्ड लगा दिए, लोगों को काम रोजगार दे दिया, अब उनके खाते में खुद के पैसे आएंगे और उस पैसे को आप टच नहीं कर सकते। बिचौलियों का कोई रोल, बिचौलियों का यहाँ पे कोई रोल छोड़ा ही नहीं है मोदी जी ने। मोदी जी का सबसे बड़ा काम ये है, इसलिए जो गरीब लोग हैं वहाँ तक राहुल गांधी नहीं पहुँचते। गरीब लोगों ने जब मत पेटी के अंदर वोट डालना है तो वो तुरंत अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के मोदी को वोट कर देते हैं।